नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है डॉक्टर निगम्स होम्योपैथिक हेल्थ केयर के हेल्थ चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे किडनी के स्टोन्स के बारे में। किडनी के स्टोन या पथरियाँ, इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है? इस सब्जेक्ट में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी के स्पेशलिस्ट ये कहते हैं कि होम्योपैथी किडनी के स्टोन्स पे काम नहीं करती है। ये बिल्कुल गलत है। 25 साल का एक्सपीरियंस, हज़ारों केसेस का एक्सपीरियंस और रिसर्च बेस्ड स्टडी मुझे ये बताती है कि होम्योपैथी किडनी स्टोन्स पे बहुत कारगर है। मगर यहाँ पे एक कैच है। जो समझने वाली बात यह है कि होम्योपैथी की दवा कहाँ रीनल स्टोन में काम नहीं करेगी। अगर रीनल स्टोन 15 mm से बड़ा है तो होम्योपैथी काम नहीं करेगी, सर्जरी की इम्पोर्टेंस है। अगर स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई है, स्टैगहॉर्न कैल्कुलाई वो कैल्कुलाई होते हैं जो कि चिपके होते हैं किडनी में, कैलेक्स में। ऐसे केसेस में भी होम्योपैथी काम नहीं करेगी, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि अगर रीनल स्टोन 1 सेंटीमीटर से और 1.5 सेंटीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के बीच में है तो आपके होम्योपैथ को ज़रूर सीटी स्कैन करा करके देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपकी जो पथरी है उस पथरी की डेंसिटी कितनी है। इसको HDU कहा जाता है। अगर HDU 500 से ज़्यादा है तो ये पथरियाँ गलती बहुत मुश्किल से हैं। 1000 से ज़्यादा है HDU तो ये पथरी नहीं गलने वाली है। अगेन ऑपरेशन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर पथरी 500 से कम HDU की है तो वो होम्योपैथी से डिसॉल्व हो जाएगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवा होती है जो पथरी को डिसॉल्व कर देती है लेकिन किडनी को डिसॉल्व नहीं करती। तो ऐसे लोगों से मैं मुस्कुराते हुए केवल एक जवाब देता हूं कि आपने अक्सर सुना होगा और शायद देखा भी होगा कि होम्योपैथी की दवा देने के बाद से मस्से गिर जाते हैं। तो भाई मस्से क्यों गिरते हैं, नाक क्यों नहीं गिरती? दरअसल हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग होती है और ये ऐसे फोर्सेस से गवर्न्ड होती है जिनको मालूम होता है कि सेल्फ क्या है और नॉन सेल्फ क्या है। इसको इम्यूनिटी कहते हैं। हमेशा बॉडी नॉन सेल्फ को बाहर निकालना चाहती है, सेल्फ को प्रिजर्व करना चाहती है। सेम चीज़ किडनी स्टोन्स में होती है। और ज़्यादातर केसेस में मैं आपको बता दूं 1 सेंटीमीटर तक के केसेस में हम लोग पथरी को गलाने का काम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि पथरी को इन टोटो साबुत निकाल दें। और ऐसी बहुत सारी पथरियाँ अभी आपको हम लोग AV में दिखाएंगे जो कि डायरेक्टली निकली। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हमारे यहाँ जब कोई पथरी का मरीज आता है तो हम ये देखते हैं कि उसके एक पथरी है कि उसके मल्टीपल पथरी है। फिर हम ये देखते हैं कि उसकी किडनी का स्टेटस क्या है, क्या उसका सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल है। अगर सीरम क्रेटिनिन नॉर्मल है इसका मतलब ये केस आसानी से ठीक हो सकता है। फिर हम ये देखते हैं कि पथरी का साइज़ क्या है। अगर पथरी 6 मिलीमीटर से छोटी है तो पथरी को निकालना बहुत आसान होता है। पेशेंट लगभग 3 से 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। इसके अपवाद हो सकते हैं बट ज़्यादातर पेशेंट 3 से 6 महीने में ठीक हो जाते हैं। अगर पथरी 6 मिलीमीटर से और 15 मिलीमीटर के बीच की है, इसमें हम सब डिवीजन करते हैं 2 प्रकार से। 6 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो पथरी है उसको निकालने में हमको टाइम लग जाता है करीब 9 महीने से 12 महीने। कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से पथरी जल्दी भी निकल जाती है, 3 से 6 महीने में भी निकल जाती है। अगर पथरी 1 सेंटीमीटर से और 1.5 सेंटीमीटर के बीच की है यानी कि 10 मिलीमीटर से 15 मिलीमीटर के बीच की है तब थोड़ी मुश्किल होती है। पहले HDU चेक कराते हैं। अगर गलने लायक स्थिति होती है तो उसको
गलने की दवा देते हैं जिससे कि वो डिसॉल्व हो, और जब वो 1 सेंटीमीटर से छोटी हो जाती है तब उसको निकालने की दवा देते हैं। पथरी के इलाज में बहुत ज़रूरी होता है परहेज। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी पथरी किस प्रकार की है। देखिए, पथरियाँ मैक्सिमम रूप में जो हम लोग के पास आती हैं वो ऑक्सलेट पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई। मगर कैल्शियम इसका कल्प्रिट नहीं होता, कैल्शियम की वजह से पथरी नहीं बनती है, ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाने की वजह से पथरी बनती है। सिमिलरली यूरेट्स की पथरियाँ आती हैं, जो कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हो बॉडी में तो यूरेट्स की पथरी बनती है। और कुछ और अनकॉमन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से पथरियाँ बनती हैं। किसी को अगर रिकरेंट यूटीआई, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस इन्फेक्शन के एक नाइडस के चारों तरफ कभी कभी ऑक्सलेट या यूरेट जमा हो जाता है जो पथरी बना देता है। तो ये तमाम कारण हैं जिनको हमको अपने ध्यान में लेना पड़ता है जब हम किडनी स्टोन का इलाज कर रहे होते हैं। मगर एक बात आपको समझनी ज़रूरी है कि जो आप परहेज़ करेंगे वो क्या होगा, इसके बारे में समाज में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। कोई कहता है कि ज़मीन से नीचे निकली कोई चीज़ ना खाओ, कोई कहता है कि भाई ऐसा करो, खूब शराब पियो, स्पेशली खूब बियर पियो, पथरी निकल जाएगी। कोई कहता है दूध और दूध से बनी चीज़ें मत लो। मैं आपको फाइनल बात बताता हूँ, हर वो चीज़ जो ऑक्सलेट की मात्रा बॉडी में बढ़ाएगी उसका परहेज है। जैसे कि खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर और मूली, ये सलाद वाली चीज़ें हैं, इनको सलाद के रूप में बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, प्याज और टमाटर सब्जी में पड़ सकता है लेकिन कम कम मात्रा में। फिर बात आती है बथुआ, मेथी, बैगन, पत्ता गोभी, हरी पत्ती का साग और आंवला की। ये चीज़ें भी आपको नहीं लेनी हैं क्योंकि इनमें ऑक्सलेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। चीकू, कद्दू, मशरूम, काजू, ये भी आपको नहीं लेने हैं क्योंकि इसमें ऑक्सलेट पाया जाता है। और हाँ, नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना है जब तक पथरी का इलाज कर रहे हैं। और रही बात बियर की, तो यंग लोगों को मज़ा आता है सुन करके कि बियर पी लो पथरी निकल जाएगी, मज़ा आ गया। लेकिन भाई, बियर से पथरी नहीं निकलती। इनफैक्ट बियर से यूरिन एसिडिक हो जाता है, और यूरिन अगर एसिडिक हो जाता है तो पथरी और प्रेसिपिटेट होती है। इनफैक्ट आपको पुराने ज़माने की एक कहानी बताता हूँ। जब अंग्रेज़ इंडिया पे राज करते थे तो अंग्रेज़ी डॉक्टर जो होते थे, जो ब्रिटिशर्स होते थे, वो कहते थे बार्ली वाटर पियो। और बार्ली वाटर जो था, ये मोदी की एक कंपनी थी, ब्रूअरी थी गाज़ियाबाद में, जहाँ पे बार्ली वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट टू बियर प्रोडक्शन निकलता था। तो बार्ली वाटर, जौ का पानी, बहुत फ़ायदेमंद होता था। अंग्रेज़ चले गए, हम हिंदुस्तानी डॉक्टर आ गए, समय बदल गया, बार्ली वाटर मिलना बंद हो गया, बियर सिंथेटिक बनने लग गई। लोगों ने कहा कि बियर बार्ली वाटर नहीं मिलता, चलो जौ का पानी नहीं सही, जौ की शराब सही। जौ की शराब से काम चलाने लगे। लेकिन ये भूल गए कि अब बियर जो मार्केट में नॉर्मली आती है वो सिंथेटिक होती है, उसमें बार्ली का एलिमेंट होता ही नहीं है, इसलिए बियर पीने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैंने जितने परहेज बताए इसके अलावा और कोई परहेज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप दाल चावल रोटी खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, दूध बिना मलाई का पीना है, और गाढ़ी दूध की चीज़ें जैसे रबड़ी, हलवा, खोया नहीं लेना है, पर आप छेना ले सकते हैं। सो ये कॉमन मिसकंसेप्शन से जो मैंने क्लियर करे फूड के बारे में, जो परहेज थे। तो फिर लेना क्या चाहिए? नॉर्मल खाना खाइए, दाल चावल रोटी खाइए, नॉनवेज मत खाइए, और खाने में कुछ चीज़ें बढ़ा दीजिए, जैसे कि नारियल पानी, जौ चने का सत्तू, अनानास का रस, एक और जूस आता है क्रैनबेरी जूस, पाइनएप्पल जूस और क्रैनबेरी जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है रीनल स्टोन को बाहर थ्रो आउट करने में, क्योंकि ये डाययूरेसिस बढ़ा देता है, पेशाब की मात्रा बढ़ाता है, और इसमें विटामिन सी होता है जो कि रीनल स्टोन को बनने में नहीं देता है। केला बहुत फ़ायदा करेगा आपको, बादाम और नींबू पानी की गर्म शिकंजी आपके लिए बहुत अच्छी है। ये चीज़ें अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको पथरी को बाहर निकालने में, पथरी के डिजीज़ से आपको बचाव मिलेगा। अब बात आती है पानी की। पथरियाँ इतनी ज़्यादा आजकल बनने क्यों लगी हैं?
क्योंकि हमारे यहाँ वाटर टेबल ख़राब हो गया है। हमारे यहाँ हर घर में आजकल लग गई है मोटर, और जो पानी आता है वो फिल्टर्ड नहीं होता है, अनफिल्टर्ड होता है, उसमें ऑक्सीलेट्स होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। सो आपको अपने घर में एक फ़िल्टर तो लगवाना ही पड़ेगा। फ़िल्टर कई प्रकार के होते हैं, सस्ते से लेकर के महंगे तक। अगर आप पैसे से अफोर्ड कर सकते हैं तो एल्कलाइन फ़िल्टर्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये आपकी यूरिन को एल्कलाइन रखेंगे। अदरवाइज़ एक सादा फ़िल्टर आता है बड़े पुराने ज़माने का, जिसमें कि 2 स्टील के ड्रम एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, अंदर चीनी की मिट्टी की 3 बत्तियाँ लगी होती हैं, ऊपर पानी भरिए छन के नीचे आ जाता है। 1400-1500 रुपये का केवल ये फ़िल्टर होता है, और इसमें कोई बत्ती का खर्चा भी नहीं होता है, कोई बिजली का खर्चा भी नहीं होता है। ऐसे फ़िल्टर से आपको बहुत जल्दी अच्छा पानी मिलने लगेगा और आपके यहाँ पथरी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये ध्यान रखने की बात है। अब बात ये आती है कि पथरियाँ आखिर हो कहाँ सकती हैं। पथरी आपके गुर्दे में हो सकती है, गुर्दे के रास्ते में हो सकती है, पेशाब की थैली में हो सकती है, और पेशाब की थैली के आगे जिसको मूत्र द्वार कहते हैं यानी कि यूरेथ्रा, उसमें हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, जो क्लासिक सिम्टम होता है पथरी का वो ये होता है कि किडनी में दर्द हुआ और दर्द पीछे से उठ करके आगे पेट पे आया, और ये दर्द ज़्यादातर चुभन ऐसा होता है और ऐसे लौकन टपकन टाइप का दर्द होता है। इस दर्द के साथ अक्सर पेट में गैस बनती है, उल्टी लगती है और जी मितलाता रहता है। दर्द के साथ आपको अक्सर कब्जियत मिल सकती है, और हाँ, अगर पथरी नीचे की तरफ है यानी कि पेशाब की थैली में या यूरेटर में है, तो आपको साथ ही साथ यूरिन में जलन मिलेगी। यूरिन में जो जलन होगी वो साथ ही साथ इन्फेक्शन हो सकता है, पेशाब के द्वारा खून भी आ सकता है। इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे होम्योपैथ से अगर मिलें तो आपको इन सब सिम्टम्स में विदिन 48 to 72 आवर्स आराम मिल जाएगा, अगर दवा कारगर और सही चूज करी गई है होम्योपैथी की। अक्सर ऐसा भी देखा है हमने कि जब पथरी का मरीज हमारे पास आता है तो उसके साथ बहुत सारी और भी प्रॉब्लम जुड़ी होती हैं, जैसे कि किडनी में सूजन होना, लिवर बड़ा होना या लिवर में फैटी लिवर होना, रीनल सिस्ट होना, ओवेरियन सिस्ट होना, बच्चेदानी के चारों तरफ इन्फेक्शन होना जिसको पीआईडी कहते हैं, प्रोस्टेट का बड़ा होना जिसको बीपीएच कहते हैं, या गॉल ब्लैडर का स्टोन होना। हम लोगों ने जो रिसर्च करी अपने यहाँ, तो हम लोगों ने ये पाया कि अगर किडनी स्टोन निकलता है तो विद इन अ मंथ आपकी जो किडनी की सूजन होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसे 25 केस में 21 केस लिए गए, और उसमें से 4 लोग ही ऐसे रहे जिनकी सूजन खत्म नहीं हुई, बाकी सबकी सूजन खत्म हो गई। हिपैटोमेगैली और फैटी लिवर किडनी स्टोन के साथ 6 केसेस हमारे पास आए, 10 केसेस हमारे पास आए, जिसमें से 6 ठीक हो गए। जब स्टोन गया तो लिवर भी ठीक हो गया। रीनल सिस्ट के हमारे पास 2 केसेस आए स्टोन के साथ, स्टोन चला गया, सिस्ट नहीं गई। तो ये मान सकते हैं कि रीनल सिस्ट होम्योपैथी से जल्दी ठीक नहीं होती है। ओवेरियन सिस्ट के केसेस जब हमारे पास किडनी स्टोन के साथ आए तो 2 केसेस आए और दोनों ठीक हो गए, किडनी की स्टोन भी गया और ओवेरियन सिस्ट भी ठीक हो गई। प्रोस्टेट के केसेस जो आए उसमें भी 75% केसेस में प्रोस्टेट की साइज कम हो गई, और 25% केसेस ऐसे थे जो कि अपने आप होम्योपैथी की पथरी की दवा लेते लेते उनका प्रोस्टेट भी ठीक हो गया। यही ब्यूटी है होम्योपैथी की कि आप इलाज एक इंसान का करते हैं। जब आप एक इंसान का इलाज करते हैं और एक मर्ज का इलाज नहीं करते हैं, तो उस इंसान के अंदर और भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी अपने आप रिजॉल्व होने लगती हैं। अभी एवी में आपको दिखाते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पथरियां हम लोगों द्वारा अपने अस्पताल में निकाली गई और कितने कम समय में निकाली गई। धन्यवाद।